वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फिर से कमाल की मार्केट देखने को मिली आज। मैजिकली मार्केट ने फिर से आज हमारे सेटअप पे काम किया। जो भी चीजें हमने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस की थी एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने आज काम किया है। बुलिश मार्केट हमें एक्सपेक्टेड थी, लोअर लेवल से रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। 24,350 लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंट्राडे लेवल भी है और एक पोजिशनल सपोर्ट लेवल भी है, इसीलिए मार्केट में हमें यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। और बहुत टाइम बाद मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रही है। जब ऐसा होता है तो पहली बार वो लेवल जरूर काम करता है, इसीलिए हमने बताया था कि यहाँ से मार्केट में रैली और रिवर्सल आ सकता है। इसके अलावा ऑप्शन चेन में मैंने आपको बताया था ओवरसोल्ड डाटा है, वो भी यही बता रहा है कि मार्केट में रैली आ सकती है। इसके अलावा जो लेवल्स का सेटअप आज हमने डिस्कस किया था उसने भी मैजिकली काम किया। लेवल्स का ब्रेकआउट मिला और गजब की रैली आई, सारे टारगेट्स अचीव हुए। एंड सबसे लास्ट में जो हमारा प्यारा सा इंडिकेटर है, जो मैं आपको हमेशा यूज करने के लिए कहता हूं, सुपर ट्रेंड, उसने भी मैजिकली काम किया। बिल्कुल बॉटम वहां पे लगा। ये जो डे एंड में रैली आई है ना, वो एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से स्टार्ट हुई थी। तो पिन पॉइंट सारी चीजों ने बहुत ही मैजिकली काम किया। होप आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे, क्योंकि इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीजें आपको पता था कि मार्केट बुलिश साइड मूव करेगी। कहां से मूव करेगी? 24,350 से। पूरे दिन का डे लो वहीं लगा है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत डिटेल में समझाया था। क्यों यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। ऑप्शन चेन डाटा भी सारी चीजें यही कंफर्म कर रही थी कि मार्केट में रैली आएगी, और वही गजब की रैली देखने को मिली। तो एक बार आज की इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो निफ्टी के सेटअप के साथ साथ इस वीडियो में हम सेंसेक्स का सेटअप भी डिस्कस करेंगे। सारी चीजों की बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। इससे बेटर, इससे परफेक्ट और इससे प्रैक्टिकल सेटअप आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था। अब सबसे पहले ओपनिंग में ही जो मॉर्निंग की पहली कैंडल का डे लो लगा है, वो कहां लगा है? 24,350 पे। इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियरली मैंने आपको बताया था। अगर आज मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगी। सिर्फ आपको तब नेगेटिव ट्रेड्स बनाने हैं। तो नेगेटिव ट्रेड का तो कोई आज सेटअप ही नहीं था, क्योंकि पूरे दिन में ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। यहां से मार्केट में बाउंस बैक आता है, ठीक है। लेकिन उस बाउंस में यहां हम एक बार दोबारा डिप करते हैं। अब इस डिप में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अभी भी तो मार्केट ने लेवल को ब्रेक नहीं किया है। अभी भी मार्केट 24,350 के अबव है, तो नेगेटिव ट्रेड तो अभी भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद मार्केट में फिर रैली आती है, बाउंस बैक मिलता है। और हमारी सेकंड डिस्कशन थी कि लेवल के थ्रू मार्केट में ट्रेंडिंग रैली तब आएगी जब मार्केट 24,440 को अपसाइड ब्रेक करेगी। अब पहली बार भी हमने लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया है, लेकिन पहली बार आपको दिखेगा यहां एक बार मार्केट ने लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, लेकिन यहां फाइनली हमने लेवल को ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या सच में यहां मार्केट नेगेटिव हो चुकी थी, या फिर यहां से फिर से बुलिश ट्रेड बन सकता था? एक बार चार्ट्स पे मैं आपको सुपर ट्रेंड मार्क करके दिखाता हूं, फिर आपको मैजिक दिखेगा। ये देखो सुपर ट्रेंड चार्ट, हटा देता हूं सब कुछ मैं यहाँ पे। पिन पॉइंट यहाँ पे बॉटम सुपर ट्रेंड पे लगा है। सुपर ट्रेंड को मार्केट ने होल्ड किया ग्रीन साइन के साथ। वैसे ही सुपर ट्रेंड ने तो बुलिश है, और यहाँ पे जब मार्केट ने सुपर ट्रेंड पे ग्रीन कैंडल बनाई तो आपको पता था यहाँ से मार्केट फिर बुलिश हो रही है। वहां से गजब की रैली हमें यहाँ भी देखने को मिली। और उसके बाद फाइनली जब सेकेंड टाइम 24,440 को मार्केट ने ब्रेक किया, तब तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता कि क्या होगा, मार्केट में फर्दर रैली आएगी। और सेकेंड टाइम फिर से मार्केट ने इस लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया, और उसके बाद गजब की ट्रेंडिंग रैली स्टार्ट होती है। और वन साइडेड रैली में हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। इनफैक्ट उसके मार्केट थोड़ा अबव भी गई है, लेकिन क्लोजिंग जस्ट लेवल के अबव आई है। हमारा टारगेट 24,550 था। यहां तक आप इजीली रैली कैच कर सकते थे। तो परफेक्टली मैजिकली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। एक बार बस 24,440 को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिवर्स करती है, लेकिन उस रिवर्सल में भी मार्केट ने पिन पॉइंट सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लिया, और फिर वहां से गजब की रैली आई। तो पूरे दिन बुलिश ट्रेड्स बनाने के मौके थे। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में जरूर शेयर करें। सो ये आज की इंट्राडे मार्केट थी, हो चुकी है, लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है।
कल मार्केट कैसे काम कर सकती है, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने हैं। निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं सेंसेक्स पे, जिसकी कल एक्सपायरी है। अब ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट, अगर आप सेंसेक्स में भी देखोगे यहाँ भी मार्केट ने सेटअप पे ही काम किया है। मॉर्निंग में जो डे लो लगा वो हमारा यहाँ लेवल था, रैली में जहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की वो हमारा लेवल था और इसका ब्रेकआउट मिला तो फर्दर रैली आई। तो यहाँ भी अगर आपके पास लेवल्स मार्क थे तो यहाँ भी आप सेटअप से ट्रेड बना सकते थे। लेकिन आज की मार्केट हो कल सेंसेक्स में कैसे ट्रेड्स बनेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 80,666 और इसके बाद डायरेक्टली 81,000। सपोर्ट लेवल है 80,500, उसके बाद 80,180 एंड जो आज का डे लो था 79,800। ठीक है, ये सारे लेवल्स है। अब ट्रेड कैसे बनेगा, तो ट्रेड में अगर 80,666 कल अपसाइड ब्रेक हो जाता है, यानी आज का डे हाई भी मार्केट ब्रेक कर देगी और फिर मार्केट में फर्दर रैली आएगी, मार्केट फर्दर बुलिश होगी और उसमें हमारा टारगेट होगा 81,000 लेवल। तो सिंपल क्लियर है, 80,666 के अब मार्केट कल बुलिश है और फिर मार्केट में हमें रैली एक्सपेक्टेड है और 81,000 हमारा टारगेट होगा। आज का डे हाई भी ब्रेक होगा, यानी मार्केट में और स्ट्रेंथ है, फिर मार्केट में और रैली आएगी। इतनी सिंपल सी कहानी है। डाउन साइड 80,500 सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो भाई नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाओ और फिर ये लोअर सेल लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो इतना ही सिंपल सेटअप है। कल के लिए सेंसेक्स में रेंज है 80,500 से 80,666। ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट के मूव्स एक्सपेक्टेड है, फिर उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। इतना सिंपल सेंसेक्स का कल के लिए सेटअप है। ठीक है, सिंपल लग रहा है, सिंपल ही सेटअप है, बस फॉलो तो करके देखो। यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, आज भी बहुत ही सिंपल सेटअप था। 24,350 से रैली आनी ही थी, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था, लेकिन सारी कहानी ट्रस्ट और ट्रेड की है कि आपने सेटअप पे ट्रस्ट करके ट्रेड बनाया। अब सेंसेक्स की बात हो गई, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो निफ्टी में सुपर ट्रेंड एक बार मैं हटा देता हूं ताकि आपको और बेटर समझ आ सके। लेवल्स क्या हैं, 24,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब पहले ये टारगेट था, अब मार्केट इस लेवल के अबव है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 24,440 जहां से ये पूरी रैली आई और फिर नेक्स्ट लेवल आज का डे लो 24,350। अपसाइड 24,625 एंड उसके बाद 24,700 लेवल। देखो यहाँ भी सेम तरीके से मार्केट काम करेगी। इमीडिएट सपोर्ट 24,550 है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो कल मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और टारगेट होगा 24,440 लेवल। इतना सिंपल क्लियर सेटअप है कि 24,550 अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, मार्केट नेगेटिव, मार्केट में फॉल आएगा, ये लोअर साइड पहला टारगेट और उसके बाद मैक्सिमम फॉल 24,350 तक, क्योंकि यहाँ मेजर सपोर्ट लेवल है मार्केट का। तो ये पहला ट्रेड हो गया। अपसाइड अगर कल 24,625 ब्रेक होगा, आज ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कल अगर ये ब्रेक होगा यानी मार्केट न्यू हाईज बनाएगी, आज का डे हाई भी ब्रेक करेगी, तब मार्केट में और स्ट्रेंथ है, फिर आपको मार्केट में रैली और बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं और उसमें टारगेट होगा 24,700 लेवल। इतना क्लियर सेटअप है। यहाँ पे रेंज है 24,550 से 24,625। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने हैं और फर्दर लेवल्स और टारगेट भी मैंने आपको बता दिए हैं। चार्ट्स पे इतना ही सिंपल सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है वो भी एक बार ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन से ही हमें मार्केट में पता लगा था ओवरसोल्ड डाटा है और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अभी क्या पता लग रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल ओआई देखो क्या हो चुका है। अगर आपको वीकेंड पे याद हो, कॉल साइड डबल ओआई था पुट से, और अभी ओआई पता है क्या है, दोनों साइड सेम ओआई हो चुका है। कॉल साइड अनवाइंडिंग हुई है, पुट साइड और ज़्यादा राइटिंग हुई है, इसीलिए आज मार्केट बुलिश थी। ऑप्शन चेन से भी आपको पता था कि मार्केट में आज रैली आने वाली है और वही गजब की रैली देखने को मिली। लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों साइड सेम ओआई है, तो इससे कल का ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही सिंपल हो जाता है। कल अगर किसी भी साइड 3 लाख से अबव गैप हो जाएगा ना, मान लो कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई और पुट राइटिंग से 3 लाख ज़्यादा ओआई हो जाता है कॉल साइड, तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होगी। और कल अगर पुट राइटिंग इंक्रीज हुई, कॉल से 3 लाख ज़्यादा ओआई पुट साइड हो जाता है, तो मार्केट कल भी बुलिश होगी और कल भी मार्केट में रैली आएगी। तो कल आपको सिंपली देखना है किस साइड ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो रही है और मोर देन 3 लाख का गैप होना चाहिए। पुट साइड ज़्यादा ओआई ऐड होगा तो मार्केट में रैली आएगी, कॉल साइड ओआई ज़्यादा ऐड होगा तो मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट नेगेटिव होगी।
इतना सिंपल सेटअप है टोटल वाइज से। लेकिन अब ऑप्शन चेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बता रही है एक बार वो भी देख लेते हैं। 24,550 पे क्लोजिंग, यहाँ पे तो ज़्यादा डाटा मिलेगा नहीं। 24,600 पे रेजिस्टेंस है यार एज पर ऑप्शन चेन ना, मोर देन 60,000 2i का गैप है। तो एज पर ऑप्शन चेन 24,600 पे रेजिस्टेंस है, ये लेवल ब्रेक होगा तो रैली आ जाएगी। और हमने तो क्या डिस्कस किया 24,625, तो जब 24,625 चार्ट्स पे ब्रेक होगा तो 24,600 तो पहले ही मार्केट ब्रेक कर चुकी होगी। तो चार्ट्स वाला ही सेटअप यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 24,600 पे है अभी, लेकिन जो हमने चार्ट्स पे लेवल डिस्कस किया है वो अगर ब्रेक होगा तो वहाँ से मार्केट में फर्दर रैली आ जाएगी। रेजिस्टेंस लेवल ऑप्शन चेन का भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। सपोर्ट का है 24,500 पे डिसेंट सपोर्ट है, मोर देन 50,000 2i का गैप है। तो 24,500 पे सपोर्ट है, 24,600 पे रेजिस्टेंस है। कल ये मार्केट की रेंज हो सकती है, इस रेंज को मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगी ना उसी साइड मार्केट के मूव्स आएंगे। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रेंज जो है वो छोटी मिल रही है, और जब छोटी रेंज मिलती है ना उस दिन मार्केट में ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आते हैं। तो कल स्पेशली सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो 11 AM ज़रूर देखें। अगर एट द मनी की कॉल और पुट को ऐड करके प्राइस लेस देन 250 है सेंसेक्स में, ठीक है, तो मार्केट कल रेंज बाउंड हो सकती है, फिर ज़्यादा बड़े ट्रेड्स के मौके आपको नहीं मिलेंगे। फिर ये ब्रेकआउट रिवर्सल ये सब प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड होगी तो ज़्यादा बड़ी मूवमेंट ही नहीं आएगी, और फिर ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो 11 AM सेंसेक्स में एट द मनी के प्रीमियम्स को ऐड करके ज़रूर देखें। अगर वो लेस देन 250 है तो कल ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आएंगे, एटलीस्ट 2:30 PM तक, क्योंकि लास्ट 1 आवर में एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है। उसमें हम नहीं कह सकते क्या होगा, क्योंकि अनवाइंडिंग भी हो जाती है, शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती है, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन 2:30 तक मार्केट रेंज में रहेगी। अगर 11 AM या उससे पहले कभी भी एट द मनी के प्रीमियम लेस देन 250 होते हैं सेंसेक्स में। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो से लगे तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, कर लो यार सब्सक्राइब, आपका ही फायदा है। डेली आपको परफेक्ट सेटअप मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।